अभी जिनको जिनको स्कूल अलॉटमेंट मिल चुका है, काफ़ी शिक्षक जो हैं उनको मनचाहा जगह मिला है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो, क्योंकि 23 जून 2025 से उनको अपने नए विद्यालय में योगदान देना है, जो कि 30 जून 2025 तक वो योगदान दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे शिक्षक साथी जो है वो कंफ्यूज थे कि हमें पुराना स्कूल जाना पड़ेगा, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट हमें एनओसी वगैरह नो ड्यूज़ कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, तो ही हम लोग न्यू स्कूल जाएंगे, या फिर हमारा जो न्यू स्कूल होगा वहाँ पे किस प्रकार हम लोग जाके ज्वाइनिंग करेंगे। हमारी ई शिक्षा कोर्स आईडी जो है पुराने स्कूल में, वहाँ से हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते थे, लोकेशन वहाँ का था, तो अब न्यू स्कूल में कैसे बनाएंगे, ये सब टॉपिक आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उसके पहले नमस्ते, मैं हूँ नेहा भारती, +2 इंग्लिश टीचर कटिहार जिले में। तो आज के वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी कि किस प्रकार आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जब मई लास्ट में गर्मी छुट्टी के पहले एक लेटर निकला था, उसमें सिंपली था कि आप जब नए विद्यालय में जाएंगे, सबसे पहली बात कि आपको जो स्कूल दिया जाएगा वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करना होगा, इट्स मैंडेटरी। ज्वाइनिंग के उपरांत अगर आपको अपना नया स्कूल पसंद नहीं है तो आपने अब अपने जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको आप एप्लीकेशन यानी आवेदन दे सकते हैं। ये तो हो गई बात की बात। अब उसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट था, जो कि बहुत सराहनीय कदम है सरकार के विभाग के द्वारा उठाई गई है, कि आप स्वतः विरमित हो जाएंगे। स्वतः विरमित यानी कि जैसे ही आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा, आप लेटर डाउनलोड कीजिएगा, वैसे ही आप पुराने स्कूल से अपने स्वतः विरमित हो जाएंगे, क्योंकि आपको नया स्कूल तो जाना ही है, तो पुराने स्कूल से आप स्वतः विरमित हो जाएंगे। और अब आप ज्वाइन कैसे कीजिएगा, जैसे कि 23 जून 2025 से आपका 30 जून 2025 तक आपको ज्वाइन करना है, तो आप अपने विद्यालय जाइएगा, पूर्वाह्न अपराह्न किसी भी टाइम जा सकते हैं आप। तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो स्कूल अलॉटमेंट हो गया और जिस स्कूल में आपका दिया गया है न्यू स्कूल, तो वहाँ के जो एचएम है, प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, उनके स्कूल आईडी, एचएम के पास 2 होता है, एक तो उनका पर्सनल ई शिक्षा कोर्स आईडी होता है जिसमें वो हाजिरी बनाते हैं अपना, एक होता है स्कूल का जिसमें स्कूल का डाटा रहता है। तो वो स्कूल का जो ई शिक्षा कोर्स आईडी है, उसमें जो जो उस विद्यालय में न्यू शिक्षक आने वाले हैं उन सभी का उसमें डिटेल्स रहेगा, तो उन सभी का उसमें डिटेल्स रहेगा, तो एचएम वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़रूरी बात मैं बता देती हूँ कि मान लीजिए एचएम के लॉगिन में स्कूल मतलब एचएम के पास जो स्कूल का लॉगिन रहता है उसमें न्यू टीचर का सारा डेटा आ गया, लेकिन उसमें क्या मेंशन नहीं रहेगा कि जो शिक्षक आने वाले हैं उनके विद्यालय में वो किस सब्जेक्ट के हैं, ये पता नहीं चलेगा कि और उनका गृह जिला कहाँ है, ये भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ पता चलेगा तो ये चलेगा कि किस ग्राउंड पे वो आ रहे हैं, दूरी के आधारित पे आ रहे हैं, असाध्य रूप से आ रहे हैं कि दिव्यांगता से आ रहे हैं, ये रहेगा, या पति पत्नी के ग्राउंड से आ रहे हैं। और उसमें पुराना जो जिस स्कूल से वो आ रहे हैं वो स्कूल का नाम रहेगा, और जिस स्कूल से आ रहे हैं वो नाम रहेगा, और जिस स्कूल में आ रहे हैं वो नाम रहेगा। और उसमें कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ वही ब्लॉक पंचायत ये सब रहेगा। और किस सब्जेक्ट के टीचर हैं वो नहीं पता चलेगा, वो जब स्कूल में योगदान करने आएंगे तो ही एचएम या फिर वहाँ के जो शिक्षक साथी हैं उनको पता चलेगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे ही वो आएंगे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एचएम के तो स्कूल लॉगिन में सब कुछ रहेगा है कि ये टीचर आ रहे हैं ज्वाइन के लिए, तो वहाँ पे उनका ऑप्शन रहेगा ज्वाइन का। तो वो जैसे ही वो न्यू शिक्षक जाएंगे वहाँ पे, तो एचएम उस बटन पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन करके कुछ होगा, मुझे ठीक से उतना पता नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ रहेगा, तो वो उस पर क्लिक करेंगे, पूर्वाह्न अपराह्न जब भी जिस टाइम में भी वो आएंगे ज्वाइन करने के लिए, तो उस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही वो क्लिक करेंगे, उसमें मान लीजिए कुछ अपलोड करने का भी अगर रहा पीडीएफ वगैरह, तो मुझे ठीक से नहीं पता क्योंकि अभी तक ये प्रोसेस चालू नहीं हुआ है, तो वो उसमें अपलोड करेंगे, देन उसको ओके करेंगे। और जैसे ही वो ओके किए, तो न्यू टीचर जो पुराने स्कूल से आ रहे हैं वो सब डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये न्यू स्कूल के प्रिंसिपल के स्कूल लॉगिन में चले आएगा। ये हो गया, ऐसे आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कुछ नहीं लगेगा, आपको जो स्कूल अलॉटमेंट के साथ जो डाउनलोड किए होंगे एक ट्रांसफ़र वाला, जिसमें सब चीज़ लिखा होगा आपका कहाँ स्कूल मिल रहा है, ये वो आपको लेके जाना है। और न्यू स्कूल में कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है, क्वालिफ़िकेशन वाला ऐसे आप सेफ्टी पर्पज़ के तौर पे रख सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगता है कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी।
सिर्फ आप एक योगदान एप्लीकेशन जो होता है कि मैं इस विद्यालय में, मैं पहले इस विद्यालय में पदस्थापित था, अभी मैं इस दिनांक को इस विद्यालय में योगदान दे रहा हूँ, पूर्वाहन अपराहन, ये टाइम डेट दे करके आप एक कॉपी एचएम को दे दीजिएगा, एक कॉपी रिसीविंग अपने पास रख लीजिएगा। बस इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं देने की आवश्यकता है योगदान के समय। आप बात करते हैं, अब आप बोलिएगा कि अब मैं जो पुराने स्कूल में मेरा कितना सीएल बचा होगा, अब नई विद्यालय के एचएम जो है उनको कैसे प्रूफ होगा, वो कैसे मानेंगे कि आपका इतना ही सीएल बचा है या आपने एसएल इस मंथ में लिया है कि नहीं। तो मैं आपको अभी जस्ट बताई थी। समझने का फेर है कि जैसे ही अब वो आपको ज्वाइन कराते हैं अपने स्कूल लॉगिन के ई शिक्षा कोर्स पे, जैसे ही वो बटन दबाते हैं तो पुराने स्कूल का जो ई शिक्षा कोर्स पे जितना भी आपका डाटा था वो सब यहाँ आ जाएगा। यानी आप ऑनलाइन अटेंडेंस भी बना देंगे न्यू विद्यालय में। और तो और जैसे अभी आप छुट्टी लेते थे तो ई शिक्षा कोर्स पे आपका चढ़ता था, एसएल सीएल जो भी आप लेते थे वो चढ़ता था, तो वो सब भी इनमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो न्यू प्रिंसिपल जो है अपने लॉगिन में, स्कूल लॉगिन में वो देख लेंगे कि इस शिक्षक का इतना सीएल जो है इन्होंने उपभोग कर लिया है, इतना सीएल बाकी है, इस महिला ने इस मंथ का एसएल लिया है, नहीं लिया है, तो वो सब उसमें आ जाएगा। तो ये फिर कोई बात ही नहीं होगी। मतलब पुराने स्कूल आपको जाना ही नहीं, कोई बाध्यता ही नहीं है कि आपको पुराना स्कूल जाना है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है विभाग के द्वारा। और तो और अब बात आती है कि आप नए विद्यालय में योगदान के उपरांत तुरंत एसएलसीएल ले सकते हैं। जी ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि आप न्यू ज्वाइन नहीं हो, आप ट्रांसफ़र हो के आए हो। आप ऑलरेडी पढ़ा रहे थे एक विद्यालय में, यहाँ पे आए हो, आपका ट्रांसफ़र हुआ है, तो आप आराम से एसएलसीएल ले सकते हो। जिनका अभी लिस्ट आने में थोड़ी लेट है तो वो आप, मेरा मानना है कि आप फर्स्ट डे ही, जैसे आपका लिस्ट आता है, आप फर्स्ट डे ही जाके ज्वाइन कर लो। उसके बाद अगर आप फीमेल हो तो एसएलसीएल, या जेंट्स हो तो सीएल लगा करके आप जाओ, सामान लेकर के आ जाओ। लेकिन आप ज्वाइन पहले कर लो। ये मत सोचो कि पहले मैं सामान लाऊंगा या लाऊंगी उसके बाद ज्वाइन करूँगी, नहीं। आप, बहुत बड़ा काम है ज्वाइन करना। आप पहले ज्वाइन करो, उसके बाद आपका रास्ता क्लियर होगा, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा कि मैंने ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद आप सारा सामान ले करके आओ। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत शिक्षक सोच रहे हैं कि 30 जून 2025 तक मुझे ज्वाइन करना है तो मैं लास्ट में करूँगा। नहीं, आपको पहला दिन ही ज्वाइन करना चाहिए। सीनियर जूनियर का यहाँ कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ा रहे थे पुराने स्कूल में। तो मेरा यही मानना है कि आप सबसे पहले ज्वाइन करो, स्कूल अलॉटमेंट आपको होता है। तो मैंने सारा टॉपिक कवर करने का प्रयास किया है। अगर मुझसे कोई टॉपिक छूट गया होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था कि क्या मैटरनिटी लीव में मैं हूँ तो मैं कैसे योगदान करूँगी। तो मैं आपको बता दूँ, विभाग की तरफ से ज़रूर कोई इस पर निर्देश आएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मैटरनिटी लीव जो है, अभी हाल ही में एक लेटर निकला था, उसमें मेंशन है कि आप अपने घर बैठे ही जो है ईमेल से योगदान कर सकते हो। आपको भौतिक रूप से नहीं आना है, ईमेल से ही लॉगिन कर सकते हो। तो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। आप अपना मैटरनिटी लीव घर पे रहो, आपको भागा दौड़ नहीं करना है, आपको नहीं आना है। आप ईमेल से ही जो है ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराना नहीं है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते।